हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे न्यूटन के गति के नियम। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं न्यूटन के बारे में। न्यूटन ने 1686 ईस्वी में 3 नियमों को प्रतिपादित किया, जिसमें से पहला नियम गति का प्रथम नियम। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा। यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। इस नियम को, गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी विरामा अवस्था गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे बस के अचानक चलने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। जड़त्व के प्रकार। पहला विरामा का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व, तीसरा दिशा का जड़त्व। अब हम लोग जान लेते हैं गति का द्वितीय नियम। गति के द्वितीय नियम किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर की उस वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। इस संवेग परिवर्तन की दिशा को सदैव बल की दिशा में होती है। इस नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं। और किसी वस्तु पर लगने वाला बल यह वस्तु की द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण के समानुपाती गुणनफल के बराबर होता है। जैसे बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, F बराबर m/a। जैसे क्रिकेट के गेंद पकड़ते समय अपने हाथ पीछे खिंच जाते हैं। अब आता है गति के तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम प्रत्येक क्रिया के सदैव बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। इस नियम को क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे किसी वस्तु किसी दीवार पर जितना धक्का हम मारेंगे उतने ही धक्का वह दीवार भी हमें देता है। जैसे किसी के गाल पर एक चांटा मारा तो उसके गाल पर जितना तेज लगता है उतना ही तेज हमारे हाथों में लगता है।